फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहला डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं। लेट अस नेम दिस डिटर्मिनेंट एज d। सो लेट d बी इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स है 2 -4 7 -15। अब ये एक्सपैंड दिस, तो ये आएगा 2 टाइम्स -15 माइनस 7 टाइम्स -4, क्या जाएगा 7 टाइम्स -4। सो 2 इंटू -15, दिस इज -30। अब 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव। सो इफ यू मल्टीप्लाई ये हो जाएगा +28। सो फाइनल वैल्यू आती है -2। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2. Again, let d be equal to, the elements are 2i, 3, 4 minus I. अब इसे हम expand करते हैं। So 2i into minus I, 2i into minus I minus 4 into 3, so 4 times 3। अब ये हो जाएगा -2i square and this would be -12। Now we know that I square is equal to -1, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। So -2 into -1 -12। So we have 2 -12, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है एज -10। अब थर्ड डिटर्मिनेंट देखते हैं। लेट अस सी द थर्ड डिटर्मिनेंट। एलिमेंट्स आर 3 -4 5 1 1 -2। पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। सो अगेन वी से लेट d बी इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स है 3 -4 5, नेक्स्ट है 1 1 -2 एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स है 2 3 1। ये है 2 3 एंड 1। अब इसे हम एक्सपैंड करते हैं अलोंग R1। लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग R1, दैट इज फर्स्ट रो। तो ये वाला एलिमेंट लिया हमने 3 टाइम्स। अब इस एलिमेंट का रो डिलीट करते हैं, इस एलिमेंट का कॉलम डिलीट करते हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स का हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। 1 3 -2 1। मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मिडिल टर्म का हम हमेशा साइन चेंज करते हैं, तो ये -4 है तो ये हो जाएगा +4 एंड देन इसका रो हम डिलीट करते हैं, इसका कॉलम डिलीट। सो वी हैव 1 2, ये डिटर्मिनेंट बनेगा विद एलिमेंट्स 1 2 -2 1 -2 1। नेक्स्ट +5, सो वी राइट +5 into, अगेन वी डिलीट द रो डिलीट द कॉलम। ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट 1 2 1 3। Now we proceed further 3 times. Now 1 into 1, that's 1, minus 3 into -2, ये तो है -6, ऑलरेडी माइनस है तो ये रहेगा +6। फिर आएगा +4 into 1 into 1, that's 1, minus 2 into -2 is -4, तो ये हो जाएगा +4, plus 5 times 1 into 3, that is 3, minus 2 times 1, ये आएगा 2, तो ये हो गया 7 into 3 which is 21, 4 plus 1 is 5, 5 4s is 20, so this is 20 over here. This difference is 1, 1 into 5, ये आ जाएगा 5, so 41 plus 5, तो इसकी वैल्यू आती है 46, so the determinant value is 46.
अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट देखते हैं. इसके एलिमेंट्स है ए एच जी, एच बी एफ एंड जी एफ सी. अगेन लेट अस एक्सपैंड अलोंग R1, दैट इज फर्स्ट रो. तो पहला एलिमेंट है ए. अब इसके साथ हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखेंगे. ये रो डिलीट किया, ये कॉलम. सो बी एफ एफ सी, बी एफ एफ सी. मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म जिसका हम साइन चेंज करेंगे. तो ये h है, तो यहाँ पे आ जाएगा -h टाइम्स. अगेन इसका रो और कॉलम डिलीट करते हैं. सो एच जी, सो वी हैव एच जी एफ सी. एंड थर्ड एलिमेंट ये पॉजिटिव g है, सो वी राइट +g टाइम्स. अगेन g का रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया. सो वी हैव एच जी BF. Now we simplify further. ये आएगा A times now B into C, that's BC minus F into F. ये आएगा F square minus H into C. ये आएगा CH. Then minus G into F. You can write this as FG plus G times H into F. So here रहेगा FH minus G into B, that's BG. We open the brackets and we get ये product आएगा ABC. Then we have minus AF square. ये मल्टीप्लाई करते हैं -CH स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा. वी हैव FGH प्लस ये मल्टीप्लाई करने पर अगेन वील हैव FGH माइनस ये प्रोडक्ट लेते हैं तो BG स्क्वायर. सो वी हैव ABC. अब यहाँ पर भी FGH है, यहाँ पर भी FGH, तो ये जाएगा +2 times FGH, then minus AF square minus BG square minus CH square. So this is the required determinant value. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Find the value of x if. अब अगेन फर्स्ट डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ x square minus x plus 1. Next element is x plus 1. Second row elements x plus 1. And again we have x plus 1 is equal to 0. Okay, let us multiply. तो पहले तो ये दो ब्रैकेट्स आएंगे. That is x square minus x plus 1 into x plus 1 minus ये वाला प्रोडक्ट, that is x plus 1 into x plus 1 is equal to 0. अब दोनों में x plus 1 और ये x plus 1 हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. So we take out x plus 1 as the common factor. तो यहाँ पे ये टर्म रह जाता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब ये तो हमने कॉमन ले लिया तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. सो वी हैव माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ वी सिंप्लीफाई दिस फर्दर. तो दिस इज एक्स प्लस 1. अब यहाँ पे 1 minus 1 ये कैंसिल हो जाता है. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अगेन इनमें से हम x एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. यहाँ x लिख देते हैं. देन वी हैव x प्लस 1 और इसमें से अगर हमने x लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव द आंसर्स. फर्स्ट इज x इक्वल टू 0 और x plus 1 could be 0. तो यहाँ से सेकेंड वैल्यू मिलेगी x की, x will be -1. और if we take the third factor equal to 0, that is x minus 2 equal to 0, तो यहाँ से हमें x की तीसरी वैल्यू मिल जाएगी, that is x is equal to 2.
So x की values है 0, -1 and 2. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी ये इक्वेशन दिया है और हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। So let us expand the determinant along the first row. तो पहला एलिमेंट है x टाइम्स, अगेन ये रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर 1, -4, -3, 5. देन सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज, तो ये -1 है तो हम लिखेंगे +1 इंटू, अगेन रो कॉलम डिलीट करते हैं, ये आएगा 2x, then we have 3 and -3 and 5. Then third term +2, so we have +2 times, again deleting the row and column, ये 4 elements, so we have 2x, 3, 1, -4 and this is equal to 29. आगे सॉल्व करते हैं, so x times, now 1 into 5 that's 5, -4 into -3 that's 12, तो 5 minus 12, फिर आएगा +1 into 2x into 5 that is 10x, -3 into -3 that's -9, तो ये हो जाएगा +9, plus 2 times 2x into -4 that's -8x, minus 3 times 1, ये आएगा 3, not 1, this will be 3, is equal to 29. Now let's open the bracket, ये आ जाएगा -7 into x, so that's -7x, 1 into 10x, so that's 10x, 1 into 9, this would be 9, 2 into -18, sorry -8, ये रहेगा -16x, 2 into -3 that's -6 is equal to 29. Further simplify करते हैं. Now we have 10x over here, -7 minus 16 that's -23x plus 10x, तो ये रहेगा -13x, and 9 minus 6 ये हो जाएगा +3 is equal to 29. So -13x is equal to 29 minus 3, that gives 26. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी as 26 upon -13. So therefore x is equal to -2.